भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। जी हाँ, स्टेट टॉक विद नितिन मलिक में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों आज जेपी मॉर्गन के एमडी जेम्स सुलिवैन ने ये उनका एक इंटरव्यू आया है ब्लूमबर्ग के अंदर, जहाँ पर वो ये बता रहे हैं कि भारत 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। देखिए जेपी मॉर्गन का नाम अगर किसी ने नहीं सुना है, तो उनके लिए थोड़ा-सा मैं बता दूँ जेपी मॉर्गन दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट फाइनेंशियल सर्विसेज़ की कंपनी है, जो बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज़, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल एसेट इन सबको देखते हैं। तो इनकी ये जो प्रेडिक्शन है ये एक बड़ा या इम्पोर्टेंट एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है हमारे लिए कि भई यहाँ पे इंडिया की इकोनॉमी राइट पाथ पे है और लोग ये लगा रहे हैं कि 2030 तक हम वहाँ तक पहुँचेंगे, बट इनका मानना है कि हम अगले 3 साढ़े 3 साल में ही जापान जापान को पीछे छोड़ देंगे और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएँगे। पहले तो ये समझते हैं कि नंबर 1 पे कौन-सी है? नंबर 1 पे यूएसए है, नंबर 2 पे चाइना है, नंबर 3 पे जापान है, नंबर 4 पे अभी के लिए जर्मनी है, नंबर 5 पे हम हैं, इंडिया। इंडिया जो 2014 में अराउंड 10वें नंबर पे थी, 10वें नंबर से हम आज 5वें नंबर पे हैं। हालाँकि इंडिया ये भी बोल रहा है कि हम ऑलरेडी नंबर 4 पे हैं, बिकॉज़ जर्मनी की जो इकोनॉमी है, जीडीपी है, वो काफ़ी गिर रही है, बहुत स्पीड से गिर रही है नीचे। तो और इंडिया का ये मानना है कि जो कुछ अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट हैं कि हम ऑलरेडी उसको क्रॉस कर चुके हैं। बट अभी ऑफ़िशियली जो इतने भी बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, उनकी तरफ से ये बयान नहीं आया है। बट अगर हम अपने आप को 5 पे भी रखें, ऑनेस्ट वे के अंदर कि येस वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, तो 5th से सीधा 3rd को क्रॉस करना, जो कि जापान है, दैट विल बी अ बिग अचीवमेंट फॉर ऑल इंडियंस। और जेम्स सुलिवन ने ये बातें हवा में नहीं बोली हैं, मैंने उनका इंटरव्यू पूरा डिटेल में पढ़ा है। वो ये मानते हैं कि इंडिया का जो पूरी इकोनॉमिक ट्रायजेक्टरी है, जो हमारा फाइनेंशियल इकोसिस्टम है जिसमें टेक्नोलॉजी है, हेल्थ केयर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, राइट? न्यू स्टार्टअप इकोसिस्टम है, ये सारा एक एनेबलर की तरह काम करेंगे, इंडिया को थर्ड इकोनॉमी के रूप में आगे ले जाने के लिए। और उनका ये मानना है कि इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग है, वो एक बड़ा एनेबलर होने वाला है, बिकॉज़ अभी हम सबको पता है कि यूएसए चाइना से अपनी मैन्युफैक्चरिंग की डीकपलिंग कर रहा है। वहाँ से मैन्युफैक्चरिंग को हटा के इंडिया में धीरे-धीरे शिफ्ट कर रहा है। तो उसमें इंडिया भी है और 1-2 कंट्री इंडोनेशिया जैसे फिलीपीन जैसा कंट्री भी है, बट इंडिया इज़ द वन ऑफ द बिगेस्ट नेशन जहाँ पे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट हो रही है। एप्पल भी रिसेंटली उसका एग्ज़ाम्पल है, फॉक्सकॉन है जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री गुजरात में लॉन्च कर रहा है। तो उनका ये कहना है जेम्स सलीवन का कि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा और उसका एक बड़ा रीज़न ये होगा कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो अभी हमारी जीडीपी का 17% है, वो दोस्तों 25% तक पहुँच जाएगा, अगले 3 से साढ़े 3 साल के अंदर। और 2030 तक हमारी इकोनॉमी 7 ट्रिलियन को क्रॉस करने का पोटेंशियल रखती है, 7 ट्रिलियन। अभी आज अगर कोई पूछे कि आज हमारी इकोनॉमी किस लेवल पे है, तो आज हमारी इकोनॉमी का जो जीडीपी है, वो है $3.75 ट्रिलियन। तो दोस्तों ध्यान में रखिएगा, मैं अगर कोई नंबर बोल रहा हूँ 3 ट्रिलियन, 7 ट्रिलियन, वे रुपीज़ में नहीं है, वे यूएसडी के अंदर है, डॉलर के अंदर। तो स स 2030 तक हमारी इकोनॉमी 60 ट्रिलियन क्रॉस कर सकती है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को शायद ये मालूम होगा, ये खबर आप लोगों ने कभी पढ़ी होगी कि अभी कुछ दिन पहले जी20 से पहले मोदी जी किसी किसी फंक्शन में बोल रहे थे। उन्होंने बोला था कि ये मेरी गारंटी है कि मैं 2000 अगले 3 से 4 साल में इंडिया को थर्ड ल वर्ल्ड की तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाऊँगा। ये मेरी गारंटी है, ये मेरी कमिटमेंट है। और अभी ये जो सारे घटनाएँ हो रही हैं, आस-पास के लोग, जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, जो ये ऐसे-ऐसे बयान दे रहे हैं, ये भी एक सिग्नल है कि इंडिया अपने उस टारगेट की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है। और इसके अंदर आपको ये भी बता दूँ, अभी पूरे वर्ल्ड अराउंड थैंक्स टू ये रशिया यू यूक्रेन वॉर और फिर अभी इज़राइल और हमास का भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है बड़े लेवल पे, जिसकी वजह से तेल की प्राइसेज़ में काफ़ी उछाल आया है। तो वर्ल्ड अराउंड इकोनॉमी उतनी ग्रेट कंडीशन में है नहीं बाकी कंट्रीज़ की। चाइना का तो सबसे ज़्यादा बुरा हाल है, उनका तो पूरा ढोल ही फटा हुआ है।
राइट। तो ऐसे के अंदर इंडिया इज द ओनली ब्राइटेस्ट स्पॉट, यही एक एक चमकता सितारा है जो जो सही अच्छे नंबरों से 5%, 6%, 6.5% की रेशो से रेट पे ग्रो कर रहा है। और हमारी करेंसी भी काफी हद तक अगेंस्ट यूएसडी, अगेंस्ट डॉलर अपना अपनी स्ट्रेंथ बनाए हुए है। थोड़ा बहुत माइनर मूवमेंट से परिचय रहेगा, बट इट इज स्टिल मच मच स्टेबल करेंसी जब हम इसका कंपैरिजन करते हैं बाकी करेंसीज के अंदर। और दूसरी बात ये है कि एक ब्लूमबर्ग में एक और रिपोर्ट आई है जिसमें ये बोला गया है कि आने वाले टाइम में जापान और इंडिया ये दोनों पावर कपल होने वाले हैं। पावर कपल मतलब इकोनॉमी वाइज जापान और इंडिया, जापान को पता है कि इंडिया उसको पीछे छोड़ने वाला है, बट सिंस जापान और इंडिया फ्रेंडली कंट्री हैं, उनका आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट कहीं पे नहीं है किसी भी तरह का, राइट। तो जापान और इंडिया ने भी एक इन्वेस्टमेंट फंड एस्टेब्लिश किया है इंडिया के अंदर स्पीड से इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ करने के लिए। और अभी एक हफ्ता पहले जेपी मॉर्गन की ही मर्जर एंड एक्विजिशन की हेड हैं अनु अयंगर, राइट। उनका भी एक इंटरव्यू आया था ब्लूमबर्ग में, निकी एशिया में, जो उसमें वो ये बोल रही थी कि वर्ल्ड वाइड जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं वो $2 ट्रिलियन लेके बैठे हैं। $2 ट्रिलियन तो सबका कंबाइंड फंड है जो जेपी मॉर्गन के पास है। जेपी मॉर्गन क्या करते हैं, उसके पास जो बड़े बड़े इन्वेस्टर जाते हैं वो जाते हैं उसके पास, और जेपी मॉर्गन फिर उनको बताता है कि आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, और जेपी मॉर्गन उस इन्वेस्टमेंट में उनको असिस्ट करता है, एग्जीक्यूट करता है। तो जेपी मॉर्गन की ये जो M&A की जो हेड है, उन्होंने बोला है कि $2 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे पास पड़े हुए हैं, और उसमें से 100 से $150 बिलियन हम इंडिया को ही देने वाले हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। इंडिया में ये इन्वेस्टमेंट आने वाली है, राइट, जो अपने में एक बहुत बड़ा पुश लेके आएगी। इंडिया में ग्रोथ आएगी, इंडिया में जॉब्स क्रिएट होंगी, इंडिया में डेवलपमेंट आएगी, नए नए स्टार्टअप खुलेंगे, टेक्नोलॉजी का पुश आएगा, हेल्थ केयर में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। तो दिस इज रियली फैंटास्टिक न्यूज, राइट। हालांकि अभी जैसे इकोनॉमी के अंदर देखो, जब भी ग्रोथ आती है ना, तो ये सिर्फ इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं देता है, सोशल इकोनॉमिक बेनिफिट तो मिलते ही है उस कंट्री को, बट इसके अलावा इसके जियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी पड़ते हैं। आपकी से कितनी ज्यादा बढ़ जाती है अपने एशिया के अंदर, अपने रीजन के अंदर। ये ऐसे ही है दोस्तों कि जैसे आपके घर में एक आपके घर में दो बेटे हैं, उनमें से और दोनों बेटे अभी अभी कुछ काम नहीं कर रहे हैं, फिर अचानक एक बेटे की जॉब लग जाती है, राइट। वो ट्राई कर रहा था, उसकी जॉब लग गई, और वो महीने के 10, 15, 20, 50 हजार रुपए कमाने लगता। अब आप नोट करोगे कि उस लड़के की, उस बेटे की जो अब पैसे कमाना स्टार्ट कर रहा है, उसकी घर के जो डिसीजन मेकिंग है उसमें उसकी पूछ बढ़ जाएगी। उसको उसको पूछा जाएगा, बताओ क्या करें, कैसे करें, क्यों? क्योंकि वो कमा रहा है, राइट। बोलते हैं ना, कमाओ पूत, हर किसी को अच्छा लगता है। वो यही रीजन है। अगर आप कमा रहे हो तो पड़ोसी को भी अच्छे लगोगे, आप खाली बैठे हो तो पड़ोसी को भी खराब लगोगे आप। तो इंडिया अब जैसे इसकी ट्रांजैक्टरी इकोनॉमिक बढ़ती जा रही है, उस हिसाब से मुझे लगता है कि इंडिया का एशिया के अंदर, इंडो पैसिफिक में, और इवन फॉरेन कंट्रीज के अंदर, फॉरेन पॉलिसी में, यूएसए, रिलेटेड टू यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, क्वेड, I2U2, इन सब फोरम में इंडिया का वेट बढ़ने वाला है। तो दोस्तों इस खबर पे हम नजर रखेंगे और आपके साथ आगे ऐसी ही डेवलपमेंट शेयर करते रहेंगे। प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।